रबिश शहरी सदरी वयसरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am back again with another interesting episode of साल्क टॉक शो और आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ताहिरा बशीर सुलहरिया। डॉक्टर ताहिरा जो है डॉक्टर ताहिरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। बहुत शुक्रिया फातिमा मुझे इनवाइट करने का। इट इज सच अ बिग फोरम एंड प्लेयर इज ऑल माइन टू जॉइन। जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्रिया है कि आप अपने जो बिजी स्केड्यूल है उससे टाइम निकाल कर आज आपने हमारा मेहमान बनना जो है वो कबूल किया है जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, डॉक्टर ताहिरा बशीर जो है शी इज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन किंगडम हॉस्पिटल रियाद। उसके अलावा शी इज ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। शी हैज डन बीएससी, एमबीबीएस, FCPS 1, MRCOG 1। उसके आगे आपके हस्बैंड जो हैं वो भी ही इज आल्सो कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन इन किंग खालिद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उसके आगे आपकी फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आप अपने बारे में थोड़ा से बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने कब अपना इस प्रोफेशन में कब कदम आपने रखा, सऊदीया कब आई, यहाँ कहाँ कहाँ आपने काम किया। जस्ट टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। पाकिस्तान से और मेरी स्टडीज़ जो है स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, देन लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन और उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। वी केम टू सऊदी अरेबिया लाइक यू कैन से अराउंड 2001, इसलिए उम्र गुजरी इस दश की सयाही में इधर ही है। और उसके बाद से मैंने 2005 में किंगडम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और उसके बाद वो कंबल है जिसको मैं छोड़ूंगी तो कंबल मुझे नहीं छोड़ता, तो आई एम स्टिल ओवर देयर एज ओबी-गायनी। और बैक आई एम फ्रॉम पंजाब, प्राउडली फ्रॉम सियालकोट। एक गांव है सियालकोट के बिल्कुल बॉर्डर के पास, तो मेरे दादा वहाँ से थे और माय फादर वाज द फर्स्ट वन इन द विलेज जिन्होंने आगे स्टडीज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज चीफ इंजीनियर पंजाब, माशाल्लाह। ही पास्ड अवे, अल्लाह मियां उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी वालदा हाउसवाइफ और मेरे एक भाई हैं माशाल्लाह, वेरी बिग कंपनी सीईओ, बड़ी आपी हैं। शी इज़ अ टीचर, जो कि बहुत नोबल प्रोफेशन है मेरे लिए, आई रिस्पेक्ट इट। और एक छोटी बहन है माशाल्लाह, शी इज़ सीनियर मैनेजर इन कोहिनूर टेक्सटाइल। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आवर फैमिली। मेरे मियाँ जी, आई ऑलवेज लाइक टू कॉल हिम मियाँ जी। मेरे मियाँ जी जो है वो किंग खालिद में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन है और माशाल्लाह मेरे घर में 3 और मर्द हजरात हैं, मेरे बेटे तीनों माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी आपके जी, बेटे भी आपके इसी प्रोफेशन से हैं, उस तरफ आए हैं वो भी? नहीं, उन्हें बहुत जल्दी अल्लाह मियां ने हदायत दे दी कि अम्मा अब्बा जैसे सफ़र कर रहे हैं हमें इस फील्ड में नहीं आना। बड़े बेटे जो हैं, अब प्लीज़ मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि बच्चे के बारे में जब मैं बताऊं तो मेरी उम्र बिल्कुल अंदाज़ा मत कीजिएगा। मेरे बड़े बेटे इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में है, कनाडा में ज़ेरे तालीम है। दूसरे बेटे जो हैं वो ओ लेवल का एग्ज़ाम इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन मई जून और छोटे वाले बादशाह हमारे जो हैं वो ग्रेड 7 में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। आगे लेके चलते हैं टॉक शो का सिलसिला। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर जो हमारी बातचीत वगैरह हुई, आपने मेंशन किया है यू हैव बीन फैकल्टी मेंबर ऑफ BMRCOG UK। वुड यू लाइक एलैबोरेटिंग ऑन दिस? जी, यूके बेस्ड ये एक ग्रुप है जी और दे आर हेल्पिंग ऑल दोज हु आर अपीयरिंग इन MRCOG एग्ज़ाम और उन्हीं की एक सब डिवीज़न है जिसके अंदर हम हेल्थ अवेयरनेस पे काम करते हैं और इट्स अ वेरी गुड ग्रुप। और मेरे जो है लास्ट मेरा जो उसके साथ था काम वो ये था कि हमने डॉक्टर्स के लिए मेंटल उनके जो डिसऑर्डर्स हैं या हाउ दे गो थ्रू, क्योंकि डॉक्टर्स को जब कह देते हैं ना कि छींक भी आए तो ये आप तो डॉक्टर हैं, आपको क्यों छींक आ गई,
सही बात। तो बात ये है कि इवन डॉक्टर्स के बारे में जब स्टडी की और सब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो बड़ा शॉकिंग था कि डॉक्टर्स भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। दे आर गुड इन अच्छा, हाइडिंग इट और मतलब उनमें सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा ये है कि हम जनरल पब्लिक को जो है हेल्थ अवेयरनेस देते रहें रिगार्डिंग एवरी इशू। इसकी कोई खास वजह जो आप अभी आप कह रही हैं कि उस उनमें इस तरह डॉक्टर्स में इस तरह से होता है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? जी, बिल्कुल। उसके लिए हमने ये भी देखा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक उस पे आ जाते हैं लिस्ट पे। मसला ये है कि एक तो स्पेशली अगर आप इंडो-पाक को लें ना तो हमारे नज़दीक 2 प्रोफ़ेशंस बड़े इम्पोर्टेंट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। सही बात बात है। खत्म हो गई। आप पैदा होते हैं, आपके एक टिक्का लग जाता है कि जी यू हैव टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर। तो वो एक शुरू से एक स्ट्रेस होता है, फिर इसकी पढ़ाई, 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 फिर एमबीबीएस वन ऑफ द यू कैन से टफेस्ट सिलेबस जो है इसका। और उसके बाद आप पढ़ते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इसके आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना है और करना है। वो सारी जागी हुई रातें, आपका इतना स्ट्रेस पढ़ाई का, फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, यू कम अक्रॉस केसेस, आप अपने सामने लोग मरते भी देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जीते सही होते भी देखते हो। बट यू गो थ्रू अ लॉट। फिर हर बंदा आके अपनी आप को जब मुश्किल बताता है, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आपको सुनने को कोई नहीं है। सही आपको बात। रात को भी कॉल आ रही है कि डॉक्टर सुने हमारी बात और आप थके हुए हो, आप उस वक़्त भी सुन रहे हो और आप उनको आंसर बैक कर रहे हो। तो वो आपकी वो नींदें नहीं हैं, आपका वो सुकून नहीं है। आई एम सपोज्ड टू बी देयर। मैं मुझसे कोई पूछता है आज दिन क्या है? तो मैं कहती हूँ जब से मैंने मेडिसिन जॉइन की आई डोंट नो व्हेन इज़ फ्राइडे, व्हेन इज़ सैटरडे, व्हेन इज़ संडे। हमारे लिए छुट्टी नहीं मायने रखती, हमारे लिए ईद मायने नहीं रखती है। सही बात तो है। वो ये सब स्ट्रेसेस फिर मेडिको लीगल जो है बहुत इश्यूज़ हैं। आप हमेशा वर्ज पे होते हो। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो आपके खिलाफ मतलब केसेस ना हो जाएँ या आपके आपके हाथ से आपका जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है वो ना छीन लिया जाए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न्स व्हिच आई थिंक दे हैव टू बी एड्रेस्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और फिर इस तरह से भी तो मैं सोचती हूँ कि आप जैसे सर्जन्स हैं। अच्छा, एक आई डोंट नो, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, आई वाज रीडिंग समवेयर, आई डोंट नो हाउ मच राइट इज दिस, कि अक्सर जो जिस तरह वो क्रिमिनल मूवीज वगैरह देखी जाते हैं, उसमें डॉक्टर्स को बहुत सारे इस तरह के दिखाए, आई डोंट नो, डोंट यानी इट्स नॉट पर्सनल, आई एम नॉट टेकिंग आप यस। कहिए। जी, जी, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि बहुत सारे जो इंग्लिश मूवीज वगैरह दिखाया जाता है ना, जो डॉक्टर्स जो हैं बड़े जो कत्ल वगैरह में भी इन्वॉल्व, इस तरह की चीजें, क्योंकि वो सर्जरी करते करते एक कहते हैं, आई डोंट नो, कि इंसान की एक हिस्स होती है कि आप आए काटा चले गए, दूसरा आया लेटा उसको काटा चले गए, क्या इस तरह का कुछ है चीज, या सिर्फ ऐसे अ, एहसास इन द देखिए मीन ऑफ पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है। यू विल कम फीलिंग्स? जी। अक्रॉस एवरी काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। मैं उन डॉक्टर्स को भी जानती हूँ, 2 मिनट में बताओ और जाओ। मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो हाथ पकड़ के बैठ जाएँगे। अगर मेरी कोई वो है फ्रेंड जो इस वक़्त मुझे देख रही है, दे नो मैं हाथ पकड़ के बैठने वाली में से हूँ। आई रियली लाइक टू लिसन टू माय पेशेंट। अब थोड़ा-सा वो चूँकि पंजाबी का टच आई डोंट नो आपको भी समझ आएगी फातिमा जी के नहीं या बाकी जो सुन रहे हैं। हमारे एक मुहावरा है कि डॉक्टर ने टोया नहीं ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟੂਟੀ नहीं लाई स्टेथोस्कोप ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ही नहीं है। देखे तो थी। वो हाँ, तो वो जो है ना एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं वो बंदी के वो जो कॉकरोच देख के तो जंप मार के ऊपर हो जाऊँ। तो घर में किसी को यकीन नहीं आता था। मेरी अम्मा कहती थी, "जब तक मैं तुम्हें खुद सिज़ेरियन करता नहीं देखूँगी, मैं नहीं मानूँगी तुम डॉक्टर हो।" सही बात। आई वाज़ द मोस्ट सेंसिटिव रोना करना अब भी जो मेरे मियाँ कहते हैं कि सारे जहाँ का दर्द मेरी बेगम के जिगर में है, कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं चीज़ों को बहुत वो लेती हूँ उस लिहाज से। मेरा बहुत एक्सपोज़र है पाकिस्तान में इधर और मल्टीनेशनल डॉक्टर्स रियली मुझे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला कि जिसकी गलत इंटेंशन हो। यकीन माने हम आखिरी वक़्त तक हमारी कोशिश होती है बचा लें। जैसे एक हमने सही जो बात। ओट्स लिया हुआ है, हम उसका वाक़ई पास रखते हैं। आगे कोई है ही मतलब आई डोंट नो मैं नहीं कह सकती हूँ कि केसेज़ निकले हैं बाहर के मुल्कों में कई डॉक्टर्स आए कि जी वो इंजेक्शन लगा देते थे कि मरीज़ की ख़्वाहिश थी कि हमें सफ़र नहीं करना और हमें उस तरह वही मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेजॉरिटी आई विल स्टैंड ऑन दिस कि नहीं, दे हैव अ वेरी काइंड हार्ट।
एंड आई ऑल्सो एग्री विद यू ऑब्वियसली। बस ये सवाल उठाने का मकसद वही था कि यार डॉक्टर्स भी बेशक वो सर्जन्स हैं और सुबह शाम सर्जरीज कर रहे हैं सब कुछ, मगर उनका भी एक पोलाइट सा बड़ा प्यारा सा एक आम इंसान वाला हार्ट होता है, वो कॉकरोच से भी डर जाते हैं। ठीक है जी, आगे लेके चलते हैं सिलसिला इसका। अच्छा आप यहाँ जो आपने मुझे बायोडाटा वगैरह भी भेजा जो मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, उसमें आपने बताया कि यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुसाइदा चैरिटी ग्रुप आल्सो। जी तो जी। उसके बारे में आप ये बताइए, क्या इज दिस ग्रुप रजिस्टर्ड और आप कहाँ काम कर रही हैं? क्या ये वर्ल्ड वाइड है या सऊदीया में है, या इसके पीछे आपने कब स्टार्ट किया, क्या आपके टारगेट्स हैं, किस तरह के केसेस आप करते हैं, एंड हाउ डू यू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द केसेस? जी फातिमा, इस तरह है कि हम 4-5 फ्रेंड्स थे और हम लोग यूजुअली करते थे कि जी मेरे पास ऐसा केस आया है, कुछ देना चाहोगी? उनका केस आया, उन्होंने मुझे कहा। इस तरह हम 4-5 ग्रुप ऑफ पीपल, हम फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह, एंड आई विल लाइक टू नेम देम डॉक्टर ताहिरा जमील, शाज़िया, राइना एंड आयशा मुनव्वर। हम अच्छा, सब ने ये सोचा कि जब हम ये काम कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो वी सही, स्टार्टेड इट लाइक 2 इयर्स बैक, एक छोटे से लेवल पे कि अच्छा जो भी केस आएगा हम मिलके कर लेंगे। ठीक है, अ, फिर ये हुआ कि थोड़ा-सा काम बढ़ गया, रिक्वेस्ट ठीक बहुत, है, एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत आने लग पड़ी और अमाउंट बहुत ज़्यादा होती थी जो कि हमारे लिए मुश्किल था कि हम अपनी सैलरी से इतना-इतना कुछ निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह वी हैव वेरी गुड पीपल डोनर्स, उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ लोग अंदर आए, दे सॉ आवर वर्क, उन्होंने देखा कि हम लोगों का, क्योंकि हमारे ग्रुप का मसला ये है कि हम फौरन हेल्प नहीं कर सकते एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम पूरा केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, इट्स जेन्युइन सही, और नॉट। और आप माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपको बहुत अजर दे, आप भी ये काम करती हैं, आपको मालूम है कि इधर भी आपके साथ बहुत हाथ होते हैं। आपके पास सही लोग भी आते हैं, जेन्युइन भी आते हैं और गलत लोग भी आते हैं। तो कुछ ठोकरें खाने के बाद वी केम टू नो कि नहीं, हर माँगने वाला बंदा डिज़र्विंग नहीं होता है या नहीं सच्चा आता, नहीं होता है। तो फिर उस चीज़ पे हम लोगों ने हॉस्पिटल में इन्वॉल्व कर लिया, किसी को जहाँ-जहाँ से हमें मिला ऑथेंटिसिटी उसकी पता की, उन लोगों को हेल्प आउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट जॉब। आपने पूछा किस-किस में बच्चियों की शादी कराना, बहुत से बच्चों की माशाल्लाह एजुकेशन के लिए हम लोगों ने उनको हेल्प आउट किया माशा कि वो पूरी कंप्लीट कर सकें। माशाअल्लाह, कुछ की बीमारी के लिहाज से कि जो बच्चे मतलब लोग बीमार हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए अल्लाह मियाँ बहुत जज़ा दे, मेरे बहुत से कोलीग्स किंग एडवर्ड या उससे रिलेटेड हैं। मैं एक फ़ोन करती हूँ और वो कंप्लीट इलाज का बंदोबस्त कर देते हैं। और एक-एक का नाम लेना मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत से केसेज़ कराए हुए हैं इन लोगों से, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हम दुआ करते हैं कि उन सबको इसका आमीन, अजर मिले। तो ये आमीन, आपका क्या आमीन, आमीन। ये आपका वर्ल्ड वाइड है? नहीं, नहीं। वी स्टार्टेड इन लाइक यहाँ रियाद से शुरू किया, फिर हमारा सऊदी अरब में फैला और अब पाकिस्तान में भी रिसेंट, अभी जो हमारे आज ही मुझे वो मिल गई है उसकी रसीद, पाकिस्तान में एक ये हमने अरेंज किया था और उनका काम हो गया क्योंकि हमारा वो सारा प्रॉपर पेपर वर्क होता है कि रसीद रजिस्टर्ड है यानी? हम लोगों की रजिस्ट्रेशन ऑन द वे है, इट्स बिकॉज़ इट्स बाय अ लॉयर और वो पाकिस्तान के अपने टर्म्स एंड ठीक, कंडीशंस हैं, तो उसकी वजह से इट इज़ इन स्टिल इन पाइपलाइन। और माशाल्लाह ये लास्ट ईयर कोरोना की वजह से हमारे पाकिस्तानी लेबर क्लास बहुत सफ़र की थी। टैक्सी ड्राइवर थे, लेबर क्लास, टैक्सी ड्राइवर्स का वो सब घर बैठे हुए थे। सब घर अ, बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ मोर देन 100 पीपल जिनको हमने पूरे महीने का राशन प्रोवाइड किया इन दिनों में। अल्लाह तो कबूल अल्लाह का करे। करोड़ शुक्र है, अल्लाह बिल्कुल, जिन लोगों ने इसके अंदर कार्य खैर में हिस्सा डाला, अल्लाह सबको जो है वो उसका अजर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। अच्छा आप अच्छा ये बताइए, आपका दूसरी साइड डॉक्टर्स को डॉक्टर ताहिरा को यहाँ बिठाते हैं और आपका जो पर्सनालिटी का जो दूसरा साइड है जनाब, आपकी जो राइटिंग पावर आपके हाथ में है, उसके अ, ऊपर बात करते हैं। राइटिंग वो कहाँ पावर से किधर से आया? वो कहाँ से आ गया बैठे-बैठे यानी? कब आई डोंट स्टार्ट नो, किया? शुरू से, बचपन से अच्छा, छोटा-मोटा लिखना, मिसेस कियानी मेरी बहुत अच्छी टीचर और वो कहती थी खुद लिखो, ये काम नहीं करना, स्टोरी याद की, मज़मून याद किया और आपने लिख दिया, तो आप खुद लिखा करो एंड आई लव्ड इट। वहाँ से थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, कुछ नज़में लिखना शुरू की, एक नज़म मुझे याद है मैंने अपने स्कूल टाइम में लिखी जो कि जब उन्होंने करेक्ट करके दी तो वो तो बल्ले-बल्ले हो गई, बहुत ही अच्छी बल्ले थी। लेकिन ये था कि उसने मुझे मज़ीद किया कि नहीं मुझे भी इतना ही अच्छा लिख के आगे चलना चाहिए। देन आई स्टार्टेड नवाए वक़्त में कुछ थोड़ा बहुत
हो गया, पब्लिश हो गया, कोई अपने किंग एडवर्ड के उसमें जो एनुअल मैगजीन निकलता था उसमें। मैं एज सच राइटर की तरह नहीं लिख पा रही थी, यही छोटा मोटा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे कुछ ना कुछ कहानी लिख के मैं पोस्ट कर देती थी। और सून आई रियलाइज कि एवरीबॉडी वाज सेइंग 2-3 दिन हो गए कुछ लिखा नहीं, बताओ। सो आई स्टार्टेड राइटिंग। वो एंजॉय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, फॉलो कर रहे थे। मैं सीरियस बंदा नहीं हूँ। सही। मैं जिंदगी को इजी लेके और उसके पीछे बड़ी मतलब एक इट केम नॉट इजी वे। ठीक है। वही बताया, सेंसिटिव हूँ, सड़ने कुड़ने वाली हूँ, हर चीज़ को दिल से लगा के रखने वाली हूँ। तो उसमें मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, सोबिया लव यू। शी सेड कि हम लोगों का मसला, और एवरीबॉडी लिसनिंग, ये आप सबके लिए मेरी एक आप समझ लें कि आज के प्रोग्राम का जो हासिल हसूल है मैं उसकी बात करना चाह रही हूँ। हम लोगों का मसला ये है कि हम छोटे-छोटे गमों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, कुढ़ते हैं और बड़ी-बड़ी खुशियाँ हमारे दाएँ-बाएँ निकल जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। सही बात। जिस दिन आपने छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और बड़े-बड़े गमों को खल्ली-वल्ली करना शुरू कर दिया, बड़ी बात है। बिलीव इन मी दैट्स योर लाइफ। एंड आई स्टार्टेड, इट्स नॉट वन डे प्रोसेस, प्लीज़ एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि भई मैं भी शुरू हाँ, करूँगी, कल किया, परसों किया नहीं। नो, इट टूक मी इयर्स टू कम टू दैट। आप अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करो। जो मेरी राइटिंग्स को पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट ऑफ देम, मेरी बहुत सी बुक्स जो हैं बहुत लोगों के हाथों में है। अ, मैं घर में कोई भी छोटी-सी बात हुई हँसने वाली है, मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी कंपाइल्ड दैट और वो बुक जो है हमने प्रिंट करवाई। क्योंकि पब्लिश कराने में मसला ये था, पब्लिशर साहब और उनके पैसे और वो सब चीज़ें थी, ऐसे दरअसल हाँ, मेरा एम और था। मेरे वालिद साहब ने भक्कर, पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा अरसा काम किया था, उससे बड़ी मोहब्बत उनसियत थी उनको। तो वहाँ पे एक चैरिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं मेरे एक सीनियर कोलीग डॉक्टर अज़ीम, तो उनका मुझे पता चला, तो मैंने बस तहैया किया कि इस किताब से जो मुझे पैसे आएँगे मैं उस चैरिटी कैंसर हॉस्पिटल को दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो मेनी इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंटिन्यूइंग दैट with the good support of all those who are buying my book and helping me in continuing that. आपका ये जो मुसाहिदा का है, इधर का भी ये बुक वगैरह से जो आपका जो कुछ भी नहीं, आता नहीं, है वो आप चैरिटी। नहीं, ये जो बुक का है ये मैं अपने वालिद साहब के लिए एज़ सदका समझ के ये मैं उधर दे देती हूँ। सबका इसका जो है मुसाहिदा जो है ना वो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, वो डिफरेंट मेरा चैप्टर। अलहदा उसके साथ एग्ज़ैक्टली दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर फॉर मी। और ये बुक जो है ये एक अलहदा मैं लेके चल रही हूँ, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगी अपनी बुक में से जो आपने कुछ लिखा हो, कोई अच्छी तहरीर, कोई इस तरह की चीज़ जो शेयर करना चाहें? अ, मैंने एक्चुअली वही बात आती है कि वो एक और फ्रेंड है और वो जो है मेरी वो ऑनलाइन है, दलील एक है जो हाँ। राइटर्स के लिए है और एक रानाई ख़याल है। जी, 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 जी। इन दोनों के अंदर जो है मेरी ऑफ एंड ऑन जो है वो मतलब आती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास मज़ाहिया भी है, सीरियस आप क्या सुनना पसंद करेंगी? मैं आपको बस सुना दूँ। दोनों से थोड़ा-थोड़ा सुनाएँ। आज तो हम आपको सुनने के आज हम आपको सुनने के लिए हम सब बैठे हैं जी। अच्छा, चलिए जी। इसका टाइटल है जी लाल, जो रेड कलर होता है, या लाल मोती, लाल या लाल। बैठे-बैठे अचानक बचपन में लाल शीशे वाली ऐनक याद आ गई। एक मोटे से डंडे पे बड़ा सा तख्ता लगाए कोई बाबा गलियों में फिरता और आवाजें लगाया जाता था। गो ईद पर इस बाबा की असल अहमियत का अंदाजा होता था जब चमकीले कपड़े, एड़ी वाली जूती और छोटे परस पकड़े बच्चियां और शलवार कमीज वास्किट में मलबूस बच्चे उसके पीछे भागते आवाजें दे रहे होते थे। ईदी का इससे बेहतर ज़िया ही ना होता था। तख्ते पर सस्ती टॉफियां, बिस्किट के साथ प्लास्टिक के बहुत से खिलौने होते थे। किसी टॉफी पर लिपटे कागज पर इनाम का निकलना ऐसे ही था जैसे ट्रंप का सदर बन जाना, माजरत के साथ। टॉफी पर लिपटा कागज खोलते वक्त हाथ कांपने लगते, आंखें फैल जाती और सांस धूकने की माने चालू हो जाता। सब दुआएं और सूरतों का तेजी से विर्द शुरू हो जाता और वक्तन फवक्तन लिलचाई नजरें बड़े और कदरे महंगे खिलौनों पर उलझ जाती। कागज पर बच्चों की ख्वाहिश के बिलअक्स, जबकि बाबा जी की स्ट्रेटजी के ऐन मुताबिक कोई मामूली ही इनाम निकलता था। खैर, इनाम निकलना बजाते खुद बहुत बड़ा इनाम था, जिसे मोहल्ले और घर में सबको दिखाना फर्ज बन जाता। इस काबिले फ़ख्र इंबसात इनामात में वो करामती लाल ऐनक भी थी,
प्लास्टिक से बने फ्रेम में प्लास्टिक के लाल शीशे। इसे लगाते ही आप इस बात से बेनियाज हो जाते कि आप कौन सी मखलूक बन गए हैं, बस आपको सब लाल नजर आता। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस टच आ जाता है कि आप इस रंग के दीवाने होकर हर जाविये और हर चीज को लालो लाल देखने की खातिर सर को हर सू घुमाते और खुद भी घूमते। अब हम तरक्की कर गए हैं, खुद इन्हिसारी के साथ खुद एतमादी की भी फरावानी है। हर शख्स लाल ऐनक लगाए इल्मो फरासत के अखबार निकाल रहा है। दाएं देखे या बाएं, सब लालो लाल है। इस फरेब में अपना रंग नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो है ही सही, मगर बाकी सब लाल है। आजकल भी दाएं देखें वकील लाल, बाएं देखें डॉक्टर लाल, पीछे देखो सियासतदान लाल। अब सस्ती ऐनक उतरे तो लाल और लाल का फर्क मालूम हो। वाह, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। और क्या कहते हैं, एक डॉक्टर को एक अच्छा सा राइटर भी देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा डॉक्टर ताहिरा, आपकी जो इंटरेस्ट वगैरह भी मैं जो देख रही थी, बड़े मजेदार चीजें हैं कि ये राइटिंग वगैरह के अलावा आपको ड्राइंग और पेंटिंग का भी शौक है। जी, बिल्कुल। अ, बहुत बहुत शौक है स्केचिंग और पेंटिंग का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चों में वो शौक है। चेस खेलने का शौक है, लेकिन बच्चों से हारने में वैसे भी मजा आता है, लेकिन बच्चे मजा वैसे आता भी है। वैसे भी वो जीतने नहीं देते। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों में तबाज़माई की, हाथ मारे और डूइंग दैट। जबरदस्त हो गया। अच्छा जनाब, आप लोगों को और भी बताऊं ये डॉक्टर ताहिरा के बारे में। शी हैज सर्व्ड एज एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप आल्सो, जो कि पीडीजीआर के नाम से है। एम आई जी, राइट? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, उसके अंदर मैं एग्ज़ेक्टिव बॉडी मेंबर थी और अब तो ख़ैर नई टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रनिंग इट वेरी नाइसली। बट बल्कि आई एम प्राउड टू से कि जब ये यहाँ सॉरी नॉट पाकिस्तानी एम्बेसी ने जब काम शुरू किया था, डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम फ़ी सबीलिल्लाह तमाम लोगों को फ्री देखा करेंगे। उसमें आई वाज़ अमंग द फर्स्ट वन डॉक्टर्स ने, जिन्होंने वो क्लिनिक जो था वो ज्वाइन किया था, और हम लोग जाते थे, मरीजों को देखते थे। अब तो माशाल्लाह क्लिनिक ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत से आगे हमारे पास अपने घर से लेके जाते थे स्टेथोस्कोप और वो सिग्नोमैनोमीटर के मरीजों को चेक करना है। अब तो खैर अल्ट्रासाउंड मशीन और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। और रियली माशाल्लाह दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बल्कि हमारे मेडिकल केसेस यूजुअली हम जो मुसाइदा के पास आते हैं उसमें पीटीजीआर ग्रुप हेल्प्स अ लॉट। वो हमें अच्छा, बहुत मदद करते हैं उसमें, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग यू, एम्बेसी में भी कोई रोल है आपका? वहां पर भी तो एक वॉलंटियर कैंप वगैरह लगता है, उसके बारे वही में उसी बताइए। उसी की बात कर रही। दिस वॉलंटियर इज द कैंप सेम। तो जो है वॉलंटियर कैंप जो है इट्स लाइक ट्वाइस और थ्राइस पर ईयर। जो कोरोना की वजह से लास्ट ईयर हमें कुछ प्रॉब्लम रहा, लेकिन जो डॉक्टर्स क्लिनिक है उसी पीटीजीआर ग्रुप के अंदर वो ओके। डेली बेसिस पे है। 2 आवर्स देयर इज अ डॉक्टर, और वो लोग जो है वो वहाँ पे जाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। जिस हद तक अफोर्ड किया जा सकता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं और दवाइयाँ भी फ्री दी जाती हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अल्लाह। वही मुझे थोड़ा सा पीडीजीआर और उसका एम्बेसी पे जो कैंप लगता है उसका थोड़ा सा जी, आज आपने बिल्कुल। क्लियर कर दिया, जी, कंफ्यूजन बिल्कुल। था जी, जिसका। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, आप ये राइटर्स क्लब जो है यहाँ पर रियाद के अंदर, पाकिस्तान राइटर्स क्लब पीडब्ल्यूसी जी, जी। लेडीज चैप्टर, इसके बारे में आप इसके भी मेंबर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। See, not a member, they invited me for there is इस फोरम ने अरेंज किया था एक इंटरनेशनल स्पीकर्स का, कि कोरोना के दिनों में जो चल रहा है तो उसके लिए दे इनवाइटेड मी आल्सो। इट वाज फन टू जॉइन देम। फरहान आदि बड़े अच्छे से लेके चल रही हैं। शी टोल्ड मी टू जॉइन एज मेंबर। अब मसला ये है कि वो इतनी जगहों पे ये बंदा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है कि हर चीज़ को साथ लेके चलना मुश्किल हो रहा है। बट आई प्रॉमिस्ड हर, तो मुझे वादा रखना है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू जॉइन इट वेरी सून। चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इस तरफ आते हैं अब आपके इसके ऑर्गेनी की तरफ हम लोग। जी, जी, इसके बिल्कुल। इस आप बताइए कि आपके पास जो है किस तरह के केसेस आजकल या न्यू मम्स हैं, उनके किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं, और उसको आप कैसे टैकल कर रही हैं? इस तरह है कि पहले से थोड़े से हालात यकीनन हमारे रहने सहने के तरीके बदल गए, खुराक बदल गई, बहुत सी आसानियाँ आ गई ज़िंदगी में।
मेहनत उस तरह नहीं रही, चलना फिरना उस तरह नहीं रहा। इन दिनों में जो हम देखते हैं और जितने बैठे हुए हैं उनका कोई ना कोई जाने वाला पॉलीसिस्टिक ओवरी ज़रूर इस कंप्लेंट के साथ बैठा होगा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो मुझे थोड़ा परेशान भी करती है, बट इसके केसेस बहुत आते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड इसका बहुत होता है, वेजाइनल डिस्चार्जेस के केसेस होते हैं। हमारे पास जो है फर्टिलिटी इश्यूज अब बहुत बढ़ गए हैं, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब फर्टिलिटी के बहुत से इनफर्टिलिटी, हम इसे फर्टिलिटी डेप्रीवेशन कहते हैं, इनफर्टिलिटी नहीं कहते, कि सही। डिप्राइव जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। रिक्वेस्ट मैं सिर्फ सबसे ये करती हूँ कि देखिए जी, आपकी बॉडी है, आप 2 चीज़ें मत कीजिएगा। नंबर 1, प्लीज़ गूगल मत पढ़ें, देखें, और आप अपने डॉक्टर को सुनें, दे नो यू एंड दे विल ट्रीट यू। और दूसरे, आपका कोई लेना-देना नहीं कि आपकी खाला, चाचा, मामा की जो बेटी है उनका तो ये हुआ, आपका ये क्यों नहीं हुआ। तो इफ़ यू डू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर तो मसला बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये कि जी वो उनका ये हुआ था, मेरा ये क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ के पीछे बहुत से केसेस खराब होते हैं। तो अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत दे। और नए में जो आपने पूछा उसमें आजकल बहुत ट्रेंड है नेचुरल बर्थ का, बहुत शोर है। दैट्स अ न्यू थिंग। लोग पसंद कर रहे हैं कि नेचुरल वे में एज़ मच पॉसिबल हम जो एक नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता था लाइक एट होम, उसी तरह हम डिलीवर करें। तो ये एक नई चीज़ है, इट्स गोइंग ऑन। आजकल जैसे आप ये सईदात में भी देख रही होंगी, हमारे जो साल साल ग्रुप है, उसमें भी आप देख रही होंगी कुछ इस तरह की क्वेरीज बड़े अरसे से आ रही हैं कि कुछ डॉक्टर्स के ऊपर भी तो है, लोग टारगेट तो करते हैं ना हर चीज के ऊपर, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आजकल जिस तरह से वो स्कूल स्कूल को भी जो कह रहे हैं कि ये वो बिजनेस बन गया है, जैसे इस तरह से डॉक्टर के फील्ड को भी, हॉस्पिटल्स को भी इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि भाई बिजनेस बन गया है। एक अगर औरत आती है तो उसको बहुत कम ट्राई किया जाता है कि इसकी नॉर्मल जो है डिलीवरी दी जाए। इनको फौरन से डॉक्टर्स जो हैं वो कह देती हैं कि आपको सी सेक्शन ही होगा। तो आप इसको किस तरह से इलैबोरेट करेंगी? क्या इस तरह का सीन है या देखिए, अगर सीधा-सीधा मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा शायद प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। मसला पता है क्या होता है कि मैंने देखा है यहाँ पे स्पेशली, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा ट्राई दिया जाता था। यहाँ पे लोग डरते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो डरती हैं नॉर्मल डिलीवरी से कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। आप जवाबदेह हो, आप अपने सीनियर को जवाबदेह हो, आप लोगों को जवाबदेह हो, कोई मसला ना हो जाए। प्रीवियस वन सिज़ेरियन जिसको नॉर्मल एक ट्रायल दी जा सकती है, टोलेट पे आप कर सकते हो, वीपैक का जो कॉन्सेप्ट है। बहुत से डर जाते हैं कि कुछ मसला हुआ तो हम पकड़े गए। और हमारे तो माशाल्लाह है भी ना, हमारा एक ट्रेंड है, मैं ह्यूमन ट्रेंड कहूँगी, कि ये जी। जैसे हमारे तो हर तरह के अमेरिकन भी, ब्रिटिश भी, हर किस्म के पेशेंट आते हैं, तो मैं ये उनको भी इन्वॉल्व करके कह रही हूँ। हमारा ट्रेंड ये है कि कुछ अच्छा हो गया ना, तो कोई आपको नहीं आके जो है ना शाबाश पेश नहीं देगा। ठीक है? शाबाश कोई नहीं दे। तुसी एक गलती करके वेखो, ठीक है? तो उसके इश्तिहार छपके लग जाते हैं हर जगह पे, ठीक अच्छा। है? और वो जो है एक खातून अगर वो समझती है कि उन्होंने 4 किलो का बच्चा डिलीवर कर दिया, तो वो आप समझिए कि वो एक ना वो समझ के एक सुपर वुमन की तरह सामने आ जाती हैं। अब उसने तो बता दिया बड़ा वो फ़ेसबुक पे भी चिपका दिया और हर जगह पे लिख दिया कि जी मैं डॉक्टर ने कहा था नहीं हो सकता और मैंने कर लिया। अब उसको ये नहीं पता कि हमने एट लीस्ट 10 से 20 वो ख़वातीन देखी हैं जिनका यूट्रस रप्चर हो गया था, बच्चे को कोई मसला हो गया था, उनको पोस्टपार्टम हेमरेज यानी ब्लीडिंग इतनी हुई थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे चली गई, कोई आईसीयू में एडमिट हुई। अब उनको उन 20 केसेज़ का नहीं पता, वो अपने एक केस को जो है वो इस पर और सब लोग कहेंगे देखा, डॉक्टर जानबूझ के सिज़ेरियन करते हैं। और मेरा नहीं ख़्याल कि अनड्यू जो है वो कोई भी करता हो। अगेन आई स्टिल थिंक मेजॉरिटी दे आर ट्रू टू देयर एथिक्स और उसी को फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, अगर ये इस तरह के 2 अगर किसी औरत के ये सिज़ेरियन्स हो जाते हैं, तो थर्ड आप क्या रिकमेंड करती हैं? वो फिर आप सिज़ेरियन ही करते हैं या हो टू सकता है इसमें अ, टू प्ले सेफ सिज़ेरियन, टू ओके, प्ले सेफ। और ओके। इसमें जो फर्स्ट सिज़ेरियन के बाद वाली भी जो बात है, इट्स नॉट वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो रूल ऑफ थंब बना दिया कि जी आप नेक्स्ट ज़रूर ट्राई करें नॉर्मल डिलीवरी, उसके कुछ कंडीशंस हैं। आपके बच्चे की पोज़ीशन सही है, अगर आपका बच्चा वो जो ब्रीच कहते हैं कि सर ऊपर है और पहले सिज़ेरियन है, तो आपको कोई भी नॉर्मल की ट्रायल नहीं देगा। आपके बच्चे का वज़न, दूसरे बच्चे का वज़न सिज़ेरियन के बाद जो है 4 किलो से ऊपर जा रहा है, बाज़ 3.67 तक भी ट्रायल दे देते हैं। लेकिन 4 से ऊपर जा रहा है, आपको ट्रायल नहीं लेनी चाहिए। यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क। आप डिलीवरी के बाद जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आपको उस डिलीवरी के दौरान और बाद में हो सकती हैं। और कोई आपका प्लेसेंटा नीचे है,
ठीक है, आपका सिजेरियन ही होगा, आप नॉर्मल का चांस नहीं ले सकते। तो देयर आर कंडीशन, ये मैं सबको कहती हूँ, प्लीज कम एंड टॉक टू योर डॉक्टर, ठीक है, एंड देन ट्रस्ट योर डॉक्टर। वो आपको जो बता रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट एंड गो विद दैट। इंशाल्लाह आई थिंक वही बात कि आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, ये नहीं कि आपने कॉल करके कि मेरी कजन भी डॉक्टर है, मैं उससे पूछ लूँ है कि नहीं है, तो सही ये बात है। काम यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉक्टर। ठीक है, यानी फर्स्ट अगर सिजेरियन हो जाता है तो फर्स्ट सिजेरियन के बाद आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, जी मगर बिल्कुल कर। सेकंड सेकंड के बाद आप रिकमेंड नहीं करते हैं कि नहीं होना चाहिए। वी यूज्ड टू डू इट इन पाकिस्तान, वहाँ पे हम ले लेते थे ये चांस। साद राना साहब के साथ काम किया हुआ है, उनका अपना एक होता था प्रोटोकॉल कि उसको फॉलो करके चांस देना है कि नहीं, उस प्रोटोकॉल पे वो पूरी उतरती थी तो हम चांस देते थे। मैंने फिर यहाँ पे मेडिकल लिटिगेशन इतनी ज़्यादा है कि ये चांस कोई भी लेने को तैयार नहीं होता, एंड तैयार इट्स नहीं है। बेटर नॉट टू। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, बच्चे का साइज सही है, पोजीशन सही है और कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा, हमारे अपने हॉस्पिटल में बहुत सी पेशेंट्स डिलीवर होती है। सही बात है। अच्छा, इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं, जिस तरह से हम प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि बहुत सारी औरतें, कुछ एनोनिमस क्वेरीज आती हैं कि वो अब 2 बच्चे जिस तरह से हो जाते हैं, मगर वो फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है तो वो परेशान हो जाती हैं बेचारियां, मगर वो तीसरे बच्चे के लिए कहते हैं कि अब हम ये बच्चा नहीं चाहते हैं। इस तरह के केसेस आते हैं, आप उन जो साइकोलॉजिकली भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती हैं औरतें, परेशान होती हैं, स्टेबल भी नहीं होते हैं, तो आप हाउ डू यू टैकल विद देम एंड व्हाट डू यू एडवाइस देम? अगर मेरा प्रोग्राम देख रही हैं और उनमें से आई डू विश उनमें से एटलीस्ट 2-3 यहाँ पे ज़रूर हों, दे विल टेल कि वो आई हैं, कुछ ऐसी भी आई हैं, दे सेड कि वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी। वही जो हर एक का होता है कि जी, नहीं जी, जी। प्रोग्राम नहीं था, इरादा नहीं था, हो गया, उनकी करिए, जी, जी। अब आप हेल्प जी, जी। करें। पहला तो जी, ये जी। कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इट्स अ रूल कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, ठीक है? अनटिल अनलेस सही। माँ की कोई ऐसी चीज़ है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें माँ की जान को खतरा है, या एग्ज़ैक्टली। खुदा ना खास्ता बच्चे का कोई क्रोमोसोमल ऐसा इश्यू है, हमें पता है कि बच्चा बच ही नहीं सकता पैदा होने के बाद। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है। माशाल्लाह, आई होप शी इज़ वाचिंग मी। ये आई थी और इस वक़्त ये मेरा ख़्याल है कि हर दूसरे से तीसरे महीने मुझे मैसेज करके मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि आपने मुझे इस काम से रोक लिया था। क्योंकि वो उस बच्चे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उनके घर में अल्लाह ताला ने रिज़्क में इतनी बरकत दी, उनके घर में खुशियाँ इतनी आई। और एक नहीं, असल में देयर आर मैनी लेडीज़ जिनके साथ मैंने किया था। मैं यही समझाती हूँ, देखें फ़ातिमा, मैंने वो लोग देखी हैं, ख़वातीन हैं जो 10-10, 15-15 साल से उनके पास बच्चा नहीं है और वो रो रही होती हैं कि जायदाद ले लो, जो कर सकते हो, हमें बच्चा चाहिए, ठीक है? और मैं इन लोगों को समझाती हूँ, अल्लाह तुम्हें दे रहा है और तुम नहीं ले रहे, तुम हाथ पीछे कर रहे हो। बिल्कुल। अल्लाह की जो मसलहत है ना, वो हमें नहीं समझ आती है। हम कभी उस मेरी सोच, अब इस वक़्त तो ख़ैर मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मेरी इससे आगे नज़र नहीं जा रही है। जो अल्लाह की सही बात। नज़र है, सुभान अल्लाह, आपको किस लिए क्या, कौन-सी चीज़ क्यों दी जा रही है, वो तो अल्लाह की मसलहत है ना, हिकमत, वो हिकमत दानाई, हम उस लेवल को तो जा ही नहीं सकते हैं। मैं बिल्कुल। सबसे ये कहती हूँ कि आप ना अल्लाह पे यकीन रखो, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। वो भूल बिल्कुल। जाओ, कि आपका मसला है या क्या है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी वरीड कि आपके साथ मसला हो सकता है, तो फिर आप पहले से प्रिकॉशंस लें, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आप समझते हैं कि यू यू कैन नॉट गो अहेड विद दैट थिंग, आप पहले से प्रिकॉशंस लें, उसके लिए आएँ, आप डिस्कस करें आपके लिए कौन-सी चीज़ सही है। यहाँ पे तो मेजॉरिटी इंश्योरेंस से बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट आर द चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट्स नाउअडेज़, ये तो हमने अभी देख लिया है। जी, बिल्कुल। और ये बताइए कि हाउ फ्रीक्वेंट फीमेल्स शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट? देखिए, ख़ैर हम डॉक्टर तो वैसे ही बदनाम है कि हम सबसे बुरे मरीज़ होते हैं, हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, लेकिन औरतें बख्शी हुई रूह हैं। मेरी आँखें बिल्कुल इमरान खान जैसी हो गई हैं बात करते हुए। औरतें जो है ना, वो बख्शी हुई रूहें हैं, यकीन मानिए। हमें फ़िक्र है घर की, हमें फ़िक्र है बच्चों की, पकाना क्या है, सफाई क्या करनी है, हमसाई को ये भिजवाना है, चाची को ये करना था, फलाँ का हाल नहीं पूछा। पूरे जहाँ का फ़िक्र होगा, नहीं है तो आपको अपना नहीं है। आई रियली अपना वांट टू भी। थैंक यू, आई रियली वांट टू थैंक यू। ये मैंने कोई 4 महीने बाद बाल डाई किए हैं। जिन्होंने मुझे अभी कल-परसों क्लिनिक में और देखा होगा, दे विल बी शॉक्ड, ये वही डॉक्टर ताहिरा है। मेरा तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ था बालों का, कि अच्छा, सारे काम यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी, और यकीन माने जो आपने मुझे तस्वीर भेजी थी ना, उससे यानी यू आर ए कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन, यू आर माशाल्लाह गॉर्जियस। ओह! मैं तो थैंक यू यानी सो मच। अब ये मैं लेटेस्ट रिलेट फंक्शन है, वरना मैं अपने मियाँ को बुलाती कि मियाँ जी आएँ, सुने कोई क्या कह रहे तारीफ़ मेरी। आई मीन इट, सीरियसली आई मीन इट। मैं कह रही हूँ कि जो तस्वीर वो ऐसे करके वो गॉन पहने हुए एक सीधा सा बंदा था, जो अब मैं यहाँ देख रही हूँ, माशाल्लाह यू आर ब्यूटीफुल, माशाल्लाह नहीं, नहीं, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ख़ैर, आपकी अल्लाह नसीब यू। यूनिक हबीबती। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह ख़ैर।
तो उसमें ये है कि हम लोग अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करते हैं। हाँ, दर्द है जी, जी। देखा जाएगा, पैनाडोल ले लो और कुछ नहीं। मैंने बहुत से को देखा, हाँ, दूध में हल्दी, गरम दूध में हल्दी डाल के ले ली थी जी, मैं ठीक हूँ। यार खुदा के लिए देखो तो सही मसला क्या है। आएँगी 6-7 हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लीड किए जा रही हैं, कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, कहा था हो जाएगा, फलाँ ने ये बताया, वो टोटके इस्तेमाल हो रहे हैं सारे, लेकिन आना नहीं है। इस चीज़ से मुझे हमेशा शिकायत रही है कि आप एटलीस्ट वन्स अ ईयर अपना कंप्लीट चेकअप ज़रूर करवाएँ, ठीक है? आपकी हीमोग्लोबिन पता चल जाए, आपके विटामिन डी लेवल क्या है। यू शुड नो, अर्ली आप आएँगे, अर्ली डिटेक्ट होगा, अर्ली आपका इलाज हो पाएगा। आप करें, अब विटामिन डी का रोला इतना ज़्यादा है, आपके कैल्शियम लो है, विटामिन डी लो है, हर और उसकी सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके सिर्फ़ बोन्स का मसला है, उसके इतने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से लेके फिज़िकल इतने उसके इफ़ेक्ट्स हैं विटामिन डी डेफ़िशिएंसी के, जिसकी वज़ह से हम बिल्कुल। कहते हैं कि यू शुड कम एंड सी द डॉक्टर। हाँ, अगर आपको वैसे कोई मसला है, आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है, आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, आपके कोई और कंसर्न, कोई भी फीमेल कंसर्न है, गो एंड सी अ डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पूछ रही है ये उम्मे अब्दुल्ला सुभान, ये जी। कह रही हैं कि आजकल टीनेज बच्चियों के पीरियड्स 3 से 4 माह डिले हो रहे हैं। मदर्स को क्या करना चाहिए? देखिए जी, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बात की थी ना, ये एग्ज़ैक्टली वही है कि आजकल जितना पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ अब मैं कहूँगी हमारे ज़माने में तो वो बात बहुत ही पीछे की नहीं है। कोई आती थी ना फीमेल ज़रा हेल्दी सी, बल्की सी, जी, जी। चबी जो जी, जी। अपीयरेंस होती है और उनके चेहरे पे बाल होते थे और पफ़ी सा चेहरा होता था, तो हम जी, देख जी। के बड़ा खुश होते थे, हमने डायग्नोज़ कर लिया इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है। जी। अ, अब आप यकीन मानिए पतली-दुबली सी बच्ची है, कोई उस तरह का भी इश्यू नहीं है, इरेगुलर साइकिल के साथ आई है, आप इन्वेस्टिगेट करवा लें। मुझे लगता है कि शायद ये जो बच्चियाँ आजकल आ रही हैं, 90% बच्चियों का मसला ये है पॉलीसिस्टिक। बिलीव जी, इन मी, जी। इट्स सच अ ह्यूज नंबर, यानी हम जो साल में 1 या 2 केस देखते थे, इट इज़ सच अ ह्यूज नंबर नाउ। आप प्लीज़ अपनी बच्चियों को चेक करवाएँ, उनके अल्ट्रासाउंड, उनके हार्मोन के टेस्ट हों और उसके मुताबिक देखिए पॉलीसिस्टिक जो है ना थोड़ी-सी मल्टी डायमेंशनल किस्म की डिज़ीज़ है। किसी के अंदर ये वो चेहरे पे गैर या जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं, वो जी, बहुत जी। बड़ा कंसर्न होता है। जी, साइकिल जी। रेगुलर है। कइयों को और कोई जी, मसला नहीं, साइकिल इरेगुलर हो गया। कई जो है वो बेचारी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसकी जो है ना आती हैं डिफरेंट प्रेज़ेंटेशंस आती हैं। तो हम सबको ये कहते हैं कि हमें अकॉर्डिंगली बढ़ना है। आप घर मत बैठें, आप अपनी बच्ची को लेके आएँ, चेक करवाएँ प्रॉपर ताकि उसका टाइम से इलाज हो सके। यही बच्चियों ने आगे जाके माशाल्लाह अपनी फैमिलीज़ आगे बढ़ानी है, करनी है, तो वक़्त पे इलाज होगा तो दैट्स गुड फॉर देम। सही है। वो जो कुछ बच्चे हैं इस तरह के भी केसेस हम देख रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म में जिनको 2-2 3-3 महीने पीरियड्स होते ही नहीं हैं। बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही हूँ, इसकी वजह से वो भी इसी में आता है। ओलिगोमेनोरिया हो जाता है इन लोगों को। सेकंड मैं ये कहती अब इसमें वो सिर्फ़ इस चीज़ को ब्लेम करना जो है ना वो गलत होगा, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ है इस वक़्त। वरना जो बच्चियाँ मतलब वो गेन कर जाती हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है, उनमें साइकिल इरेगुलर हो सकता है। कुछ जो डाइटिंग के चक्कर में अपने तमाम मतलब वो ले ही नहीं रही हैं जो उनको विटामिन, मिनरल्स और वो सब चाहिए उसमें। एंड बिलीव इन मी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्ट्रेस का बहुत रोल है। यानी सही। जो बच्चियों का कहते हैं ना कि बच्ची का जी सिर्फ़ स्कूल ही चेंज हुआ था, उसके बाद पता नहीं क्या परेशानी है कि वो ये हो गया। स्ट्रेस हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके ब्रेन से आ रहे हैं। आप जितना स्ट्रेस करोगे, आप अपने हार्मोन्स को उतना ही खराब कर रहे होगे। तो यू हैव टू कम एंड सी कि उसके पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न आपको देखनी है और उसको वो वही डॉक्टर्स को उनका काम करने दें, ले जाएँ, आप चेक करवाएँ एंड दे विल नो। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि ये व्हाट इज़ नेचुरल बर्थ प्रोग्राम? जी, ये कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये आजकल लोग इस चीज़ पे बहुत बिलीव कर रहे हैं कि ये नहीं है कि बस हॉस्पिटल गए, ड्रिपें लगवाई और बच्चा डिलीवर कर दिया। उनका ये है कि नहीं, हम जाएँगे, हम दर्दें लेंगे, हम पेन किलर नहीं लेंगे। हम मुसलसल वो जो हमारी एक मशीन होती है सीटीजी मशीन हम लगा देते हैं मशीन को पेशेंट को और उसे मॉनिटर करते हैं बच्चे की हार्ट बीट वगैरह। वो लोग जो है ऑफ एंड ऑन हम इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन कहते हैं उसको उसपे होती हैं। फिर डिलीवरी है तो एपिज़ियोटमी जो कट देना पड़ता है नीचे उनका होता है कि वो ना दिया जाए या बच्चा अगर आ गया और बच्चा रो रहा है तो उनको फ़ौरन पकड़ाया जाए, वो ब्रेस्ट फीडिंग फ़ौरन स्टार्ट कर दें। प्लेसेंटा को नेचुरली ही बाहर आने दिया जाए। तो ये एक ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली लेकिन अब सऊदी हेल्थ जो है मिनिस्ट्री दे आर आल्सो एडवोकेटिंग दिस थिंग और स्पेशली सेकंड जो उनका बिग स्टेप है दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम इसको फुली एडवोकेट कर रहे हैं कि मदर्स जो हैं दे हैव टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन और फातिमा जी फिर वही बात आती है पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं पहले 2 को मैं अपनी नौकरी के बायस
प्रॉपर नहीं, 2-3 महीने से ऊपर नहीं करवा सकी थी फीड। सबसे छोटे लाडले साहब को मैंने करवाया था अबाउट 1 ईयर। डिफरेंट लेवल है, कनेक्शन है, एक अफेक्शन है। एक तो छोटे वैसे ही लाडू होते हैं, लेकिन सही। फ़र्क पड़ता है। आप करवा के देखिए, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, आपके और बच्चे के लिए। इट्स हार्ड टू स्टार्ट, फर्स्ट मंथ मुश्किल है, लेकिन आप एक बार करवाना शुरू करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट्स रियली गुड। अच्छा, ये ब्रेस्ट फीडिंग के जो चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ये जो औरतें फ्रीज वगैरह कर लेती हैं, तो क्या ये वो सही रहता है अगर आप डायरेक्टली बच्चे को फीड कर रहे हैं या फ्रीज किया हुआ पिलाया जा रहा है, दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से? हाँ, इसका है कि देखिए जी, जो है स्पॉन्टेनियस माँ उस वक्त करवा रही है, दैट्स बेस्ट। और उसके जब हम बहुत से बेनिफिट्स बताते हैं, ये भी बताते हैं कि वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो बच्चा ले रहा है। जबकि ये जो है फ्रीज कर देना, डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस के साथ कुछ चेंजेस उसके अंदर आती हैं, बट समटाइम्स बच्चा आपका मतलब नर्सरी में एडमिटेड है, यू रियली वांट कि मैं ही अपना फीड करवाऊँ और वो, तो उसके लिए हम कहते हैं, उसमें फ्रीज नहीं किया जाता। बेसिकली ये होता है कि आप पंप करके ब्लड जो है दे देते हैं और विद इन 24 आवर जो है वो बच्चे को दे दिया जाए तो बेहतर है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली हैविंग इट। बाहर में है कि जी वो मदर काम करती हैं एंड शी इज जस्ट स्टोरिंग इट वर्किंग एंड लेडीज ऐसा करती हैं, जी जी, इसीलिए मैंने not पूछा। the same, not the same as the spontaneous at the spot feeding, but it's equally good, at least it's much better वो जो डब्बे के दूध है उससे डब्बे के, जी, डब्बे के दूध। अच्छा, ये एपिड्यूरल वगैरह के बारे में आप क्या कहती हैं, जो फौरन से औरतें जो दर्द देना नहीं चाहती हैं, इसके इफेक्ट्स वगैरह, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, वो कुछ डिस्कस करना अ, चाहिए? मैं सबसे ये कहती हूँ, जब आप हॉस्पिटल आते हो ना तो फिर डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपको एक सुकून मिले, आराम मिले। एपिड्यूरल इज नॉट अ बैड थिंग। मैंने अपने तीनों बच्चों की दफ़ा ट्राई किया था और मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि आपके अब वही मसला आता है, मेरे से नहीं आप इम्प्रेस हो या मेरे से नहीं आप यस या नो करेंगे, हर बॉडी डिफरेंट होती है। मैं आपको चुटकी काटूंगी, मैं एक और को चुटकी काटूंगी, आपका रिएक्शन कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा। पेन थ्रेशोल्ड, हम इसको बोलते हैं पेन थ्रेशोल्ड। तो जी एवरीबॉडी जी। हैज देयर ओन पेन थ्रेशोल्ड। अगर आप समझती हैं कि आप नहीं ले सकती दर्दें उस तरह, तो यू कैन गो फॉर दैट। वी डू हैव अदर ऑप्शंस। हमारे पास एंटोनॉक्स होता है, हमारे पास पैरासिटामोल आईवी होता है, फेंटानिल आईवी होता है, हमारे पास पैथिडिन फिनरगन है जो इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। और एपिड्यूरल के ऑप्शन, एपिड्यूरल में ये है कि यू डोंट फील द पेन्स, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, आपको दर्द महसूस नहीं हो रही। तो इट्स क्वाइट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप इंजॉय कर रहे हो अपनी, मतलब बहुत से लोग ये कहते नहीं आपने दर्दें नहीं ली, आप माँ फिर भी बनोगे, आप माँ रहोगे, उसका दर्जा आपका बरकरार रहेगा, आप दर्दें लो या ना लो। आपने 9 महीने गुजारे और आगे जो पूरी जिंदगी आपने एज माँ गुजारनी है ना, वो सही। सब आपको उस लेवल से नीचे नहीं करेगा। तो आप अपने आप को पुरसकून रखो, गो फॉर दैट, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। तो और वो इसका जो अक्सर और जी जी साइड इफेक्ट, हाँ, इसका वो बताइएगा, क्योंकि अक्सर औरतें कह रही होती हैं क्योंकि मैंने एपिड्यूरल लिया था तो मेरा जो बैक पेन है तो उसकी वजह यही था। अच्छा, अब मैं इधर ना एक ओपन क्विज डाल दें आप अपने ना सईदात में, कि जो नॉर्मल जी। डिलीवर हुई विदाउट एपिड्यूरल, उनमें से कितनों की कमर में दर्द है, और जिन्होंने एपिड्यूरल लिया उनमें से औरत है तो उसकी कमर में दर्द है। ठीक है, हमारा हमारा स्टेचर, हमारा वो जो बॉडी पोस्चर होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कर्वेचर है आपका लंबोसेक्रल जो आपके पीछे कमर का है, एग्जैक्टली। औरत औरत जो वो गुजारती है टाइम, आप सोचिए वो सारा प्रेशर उसके ऊपर। तो जिन्होंने नहीं भी एपिड्यूरल लिया उनकी कमर में तो दर्द है। मेरा नहीं ख्याल कोई पेशेंट ऐसा होगा जो कहे मेरी कमर में दर्द नहीं है। दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो उसको ब्लेम करना इज रॉन्ग। I must say this is wrong to blame epidural. हाँ, मल्टीपल प्रिक्स हुए हैं तो उससे हेडेक या वो, लेकिन ये कहना कि एपिड्यूरल की वजह से बैक एक है, दिस इज इंटायरली रॉन्ग। अच्छा, ये जो ये क्या है, वो मरियम मरियम बूटी और इस तरह की चीजें भी हम प्लेटफॉर्म पे, शायद आपने भी पढ़ा हो, इसका भी कुछ है कंसीव के सिलसिले में? फातिमा जी, हमारे एक तो है डॉक्टर्स, इनके बारे में मशहूर है कि वो लोग मट्टी भी दे ना, खाक भी दे दे तो बंदा अच्छा। प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, अच्छा। एक तो मेरा ये बड़ा बिलीफ है कि अल्लाह की तरफ से है। ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है। मैं ऑलमोस्ट 97 से हूँ ओबीगाइनी में, आप सोचें कितने साल, माशाल्लाह। और खबरदार ग्रुप में किसी ने मेरे एज गेस करने की कोशिश की तो फिक्र ना करें, मैंने ताला लगा देना ऊपर। मेरा बड़ा बड़ा कैप्शन लगाने हैं उसकी, तो आप फिक्र ही ना करें जनाब, हम बैठे मैंने हैं। मैंने किसी से बात की, मैंने कहा हाँ मेरी शादी को 20 साल हो गए, तो वो एकदम ऐसे सोचने लगी। मैंने कहा नहीं, गेस नहीं करना, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, आई वाज रियली वेरी यंग। अल्हम्दुलिल्लाह, यू स्टिल लुक वेरी यंग, माशाल्लाह।
थैंक यू वेरी मच। नहीं, हकीकत जो है वो हकीकत है, एंड आई एम प्राउड टू से आई एम 47 इयर्स ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें उसमें जो है, सॉरी, वी वर डिस्कसिंग, फातिमा जी। जी, जी, एपिड्यूरल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना? जी, तो मैं जो है पर्सनली आई डू रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर इट, और इट इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। जिन लोगों ने मतलब इस्तेमाल किया हुआ, दे नो इट दैट इट्स अमेजिंग। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आर फीमेल्स मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ? कुछ है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एंशियस होती हैं, और वो बस चाहती हैं कि महीने में भी 10-10 टेस्ट हो जाएँ, और ये भी चेक कर लो, वो भी कर लो, फलाँ भी कर लो। और मैं कहती नहीं, अगर आपके मतलब यू हैव सम प्रॉब्लम, कोई आपको सिम्पटम है या क्या, तो वी कैन गो फॉर दैट। कुछ, लेकिन वही जो मैंने पहले कहा, आई एम स्टिल स्टिकिंग ऑन दैट, फीमेल्स अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करती हैं। हमारे जो है सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज़ होने का, या ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, ये बहुत लेट लेट जाके डायग्नोज़ होते हैं, बहुत लेट। और उसकी वजह भी यही है कि शुरू में अगर कोई मसला हुआ भी तो हमने डॉक्टर को जाके दिखाना ही नहीं है। भई आप जाके, जैसे मैं कह रही हूँ कि ईयरली जाएँ, आपका ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन हो, आपका पैप स्मीयर ईयरली नहीं होता, बट इफ यू नीड दैट, आपका पैप स्मीयर वगैरह किया जा सके। जो चीज़ें पहले डायग्नोज़ हो सकती है वो तो हो। तो फीमेल्स अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक एवरीबॉडी शुड, जान है तो जहान है, ठीक है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको पहले अपने आप का भी ध्यान रखना चाहिए। सही है। अच्छा आप थोड़ा-सा अपने प्रोफ़ेशन के बारे में उस तरह से बताइए कि आप क्या रिकमेंड करती हैं जो हमारे यूथ है? क्या औरतों को अच्छा पहले तो वो तो बताइए आपके हस्बैंड का क्या कितना कोऑपरेशन है आपके साथ? वो होता है ना अक्सर औरतें जो शादी करती हैं अगर वो डॉक्टर हैं, तो अगर उनके हस्बैंड डॉक्टर ही हैं तो ऑब्वियसली वो तो समझेंगे कि डॉक्टर्स जॉब क्या है? इसको रात भी देना है, दिन भी देना है, घर को कितना देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो ऑब्वियसली सब चीज़ें साथ लेके चलनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। बट हाउ कोऑपरेटिव इज योर हस्बैंड और आप क्या एडवाइस देंगी जो नई हमारा जो यूथ है अब आ रही है क्या उनको मेडिसिन की तरफ आना चाहिए या उन औरतों को क्या आप एडवाइस देना चाहती हैं जिस तरह से जो शादी होकर वो एक हमारा वो एक स्टिग्मा है इस तरह का हमारा जो माशरे का है ना कि वो बहू को डॉक्टर लाना है इंजीनियर लाना है बेशक उससे काम नहीं करवाना उसको घर बिठा के उससे पढ़ने मंजवाने जनाब पर लानी हमने एक डॉक्टर बहू है या इंजीनियर ये दो प्रोफेशन तो हाँ लाना हमने डॉक्टर है और इंजीनियर है तो वो उस तरह की डिप्रेशन वाली जो है पोस्ट वगैरह भी प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो आप उनको क्या कहती हैं जो डॉक्टर हैं बेचारियां मगर वो अपना जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह रहे हैं दे कैन नॉट प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन तो वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं अपना इस फील्ड को या वो जो औरत है जो एक डॉक्टर है जिसकी शादी भी डॉक्टर से इन दोनों पर्सपेक्टिव में आप बात करें जिसका शौहर भी डॉक्टर है तो वो उनकी लाइफ को थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से क्या वो समझते हैं या वो भी एक आम मर्दी है बीवी को अगर वो डॉक्टर के रूप में देखते हैं क्या चैलेंजिंग चीज है एक डॉक्टर औरत के लिए अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है? अगर वरना मैं ये सब नहीं कर पाती, जो आपके सामने ऑब्वियस मैं हूँ और बाकी सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। अगर उनकी ऑब्वियस सपोर्ट ना हो तो मैं ये सब कुछ ना कर पाऊँ। जी जी हाँ, मेबी यू कैन से कि ही इज़ अ डॉक्टर, जी जी ही इज़ यानी टेकिंग, आई थिंक तबस्सुम टोल्ड मी, लव यू सिस्टर, that you were talking about Mariam Booty जो मैं छोड़ दी थी, I will just come back to that also, जी जी I जी जी missed that point. जज़ाकल्लाह खैर फॉर जी रिमाइंडिंग तो उसमें ये है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और थ्रू आउट अब मैं अपने मियाँ से हट के बात करूँगी, मियाँ जनरल उद्दीन जी साहब, मैं जनरल बात करूँगी। आई वाज़ द फर्स्ट सेशन इन किंग एडवर्ड जहाँ पर ओपन मैरिट हुआ था, बहुत लड़कियाँ आई थी। उनमें से बहुत ज़हीन लड़कियाँ भी जो हैं वो एमबीबीएस करके घर बैठ गईं। तो वो जैसे आपने सवाल पूछा ना, ये बिल्कुल उसमें फिट बैठता है, इसलिए मैं आई कैन रिलेट टू दैट जो आपने बात की है। मियाँ डॉक्टर हो या ना हो, आपने उनको 2 अलग कैटेगरी जी किया तो है। जी लेकिन फ़ातिमा जी, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको एक ही कैटेगरी में रखती हूँ, मर्द-मर्द होता है, ये एंड ना आई समझ। एग्री विद एंड आई एग्री विद यू जिसने जिसने नहीं समझना ना, वो डॉक्टर होके भी नहीं समझेगा कि आपका मसला क्या है, या आप क्या कह रहे थे या क्या कर रहे थे। और जो नॉन डॉक्टर्स हैं मेरे साथ हैं, माशाल्लाह देयर आर मेनी डॉक्टर्स वर्किंग, जिनके यहाँ इंजीनियर हैं या कंप्यूटर्स में हैं, एंड दे डू अंडरस्टैंड, वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो बच्चों को भी संभाल लेंगे, वो उनकी किचन में भी हेल्प कर देंगे। तो
मतलब ये कहना कि पढ़ाई में फिर अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने पढ़े लिखे जाहिल लोग भी देखे हुए हैं, ठीक है? तो आपने जो कहा ना कि हाँ, बहुत से लोगों में ये होता है कि हाँ, एक वो जो सोशल स्टेटस बनाना है कि हम बहू ले आए एक डॉक्टर और उसे घर बिठा दें। तो आपने ना वो गवर्नमेंट का भी पैसा ज़ाया किया, माँ-बाप का भी और उसकी स्किल्स भी। ये नहीं है कि वो उसका एंड ऑफ लाइफ हो गया। आई स्टिल बिलीव कि अगर वो घर सँभाल रही है और बच्चे पाल रही है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। शी विल बी अ वेरी गुड मदर। तो इस चीज़ पे डिप्रेस नहीं होना कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है या क्या। मेरी नई जनरेशन को ना हमेशा एक बच्चियों के लिए मेरा ना ये मशवरा होता है कि बेटा बीइंग डॉक्टर वेरी नोबल प्रोफेशन, बहुत अच्छा है, यू वांट टू जॉइन करो। एक चीज़ ज़हन में रख के कि अगर आप समझते हो कि क्योंकि आपको नहीं पता आप शादी के बाद आप किस कैसे माहौल में जाओगे, क्या होगा, यू विल बी अलाउड टू वर्क और नॉट। तो मेरा ये होता है कि बच्चे ट्राई कि फिर ऐसी फील्ड्स ले लो जिसमें आपकी फैमिली भी सँभल सके। जैसे हमारा तो कोई टाइम ही नहीं ना, सुबह, दोपहर, शाम 24 घंटे आपकी ड्यूटी है, पेशेंट लेबर में आ गया तो आपको डिलीवर करना है, सही। आपके पास नहीं है। तो जो आप जो है ना उन स्पेशलिटीज़ की तरफ जाओ, लाइक डर्मेटोलॉजी है, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है। आप उन फील्ड्स की तरफ चले जाओ जहाँ आपके पास मार्जिन है, कि इमरजेंसीज़ नहीं है, आप एक फिक्स आवर है किया, आप घर आ गए, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दीज़ फील्ड्स। और बाकी फिर ये है कि अल्लाह करे, मेरी तो वो हर बच्ची के लिए यही दुआ है, अल्लाह नेक नसीब करे, हर बच्चे के लिए भी नेक नसीब करे, आमीन। नेक वक़्त करे इंशाअल्लाह ताला, कि आपको आमीन। इतने अंडरस्टैंडिंग लोग मिलें कि आपको लड़ना ना पड़े, कि अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनको आगे ले जाने के लिए। और ये तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ डॉक्टरी तो है ही इतना नोबल प्रोफ़ेशन, मतलब मसीहा ऐसे नहीं कहा जाता कि मसीहा, जी, जी। बिल्कुल, वो तो बहुत दुआएँ हैं, आप बहुत दुआएँ लेते हो लोगों की, तो यू शुड कम हियर। लेकिन अब तो माशाल्लाह जी बल्ले-बल्ले बेशुमार आपके पास ऑप्शंस हैं, लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं, चाँद पे जा रही हैं, चाँद पे जा रही हैं जी, इंजीनियर्स जहाज़ हैं। चला रही हैं। हाँ, सब कुछ हो रहा है, बेस्ट लड़कियाँ तो वैसे ही मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ, मेरी अम्मा माशाल्लाह आई ऑलवेज़ एडमायर हर कि बात बड़ी गहरी करती हैं। तो हमेशा ये कहती थी और हर घर में बैठी औरत मेरे साथ इस बात पे करेगी, एग्री करेगी कि बच्चियाँ मेहनती होती हैं, वो शुरू से मेहनती होती हैं, बाय नेचर ठीक भी है? होती हैं, जी। बाय नेचर, ठीक है? और लड़के जो है वो ज़हीन होते हैं, ठीक है? वो घंटा पढ़ के ना, वो जो वो 20 घंटे बेचारी ने पढ़ा है ना, वो घंटा पढ़ के वो निकाल लेते हैं आउटपुट उतनी जितने उसको निकाल चाहिए लेते होता है। हैं। तो बच्चियाँ बहुत सही ज़हीन होती हैं, तो सही अल्लाह मियाँ सबके लिए बेहतर करे। और आई जस्ट डोंट वांट टू मिस, आपने मरियम बूटी का पूछा था, ये सब चीज़ें जी, हर्बल और इन चीज़ के मैं खिलाफ नहीं हूँ और ये ट्राई भी की जा सकती हैं। और वही बात कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, जिस टाइम पे अल्लाह ने लिखा है आपके लिए, बिलीव इन मी, वो चीज़ होके रहती है। ओबी-गायनी डॉक्टर होने के बावजूद मेरे हस्बैंड ओबी-गायनी हैं। व्हेन आई मिस्ड माय ट्विन्स, मैं 14 वीक्स प्रेग्नेंट थी और आई लॉस्ट माय ट्विन्स। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ा, कि भई आप प्रेग्नेंट हुए हो एंड यू लॉस्ट देम। सुबहान अल्लाह, इमीडिएटली आफ्टर दैट आई कंसीव्ड एंड आई डिडन्ट नो दैट। मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे यही था कि हाँ, वो डीएनसी के बाद कमज़ोरी है और ये सब मसले। पता कब चला, जब मैं 5 महीने प्रेग्नेंट थी। यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाह में ज़िंदगी से दे, वो बच्चा मुझे बहुत करीब है मेरे दिल के। यहाँ पे आके मैं सबको कहती हूँ, जो अल्लाह की प्लानिंग होती है ना, जो अल्लाह ने लिखा होता है, जो आपकी ख़्वाहिश है बिल्कुल। ज़रूरी नहीं वो पूरी हो। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए जो लिखा है और वो अच्छा होगा। ये एक मिलती है, मदीना पाक से बहुत से लोग मँगवाते हैं और इसको मैंने अपने सामने चूँकि इफ़ेक्टिव देखा है, मैं इसलिए उसकी बात कर रही हूँ। मरियम ठीक है। बूटी का मैं आपको नहीं डायरेक्ट कह सकती। उसको पता नहीं पंजा बोलते हैं क्या, हज़रत फ़ातिमा का समथिंग कुछ है वो। वो था कि जी लेबर में हो और अगर आप उसको पानी में भिगो दें, अगर वो फूल जाए, खुल जाए तो वो मतलब इसका मतलब है कि वो भी डिलीवर कर जाएगी। और मुझे अच्छे से पता है कि वो खातून लाई और आबे ज़मज़म में उन्होंने प्याले में साथ रखा और वो आपको पता है हम ज़रा वो लॉजिक पे जाने वाले लोग होते हैं डॉक्टर। मैंने कहा, "नहीं जी, आप अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह।" वो कहती, "नहीं, देखना यही करेगा काम।" अब वो जी वो प्रोस्टिन पे प्रोस्टिन ले रही हैं, वो डायलेट ही नहीं हो रही, हम कहे नहीं पता नहीं होगी, डिलीवर होगी कि नहीं होगी। देन सुबहान अल्लाह, मेरा ख़्याल है जब डिसीज़न हो गया कि ये नहीं प्रोग्रेस कर रही है, हमें सिज़ेरियन के लिए जाना है, उसकी माता ने कहा सिर्फ़ आधा घंटा दें मुझे। सुबहान अल्लाह, आधे घंटे के अंदर वो चीज़ जो वो लाई हुई थी और वो पानी के अंदर आबे ज़मज़म में वो हुई है, उसको एग्ज़ामिन किया, पेशेंट फुली डायलेटेड थी और हमने उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवर किया। मतलब ये मेरी आँखों का अपने सामने का वाक़या है। मैं किसी की सुनी-सुनाई बात पे कभी यकीन नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरे सामने का है। तो ये चीज़ें देखिए रखती हैं, इनका वजूद है, हकीकत है।
तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बताना चलें चाहूँगी। अल्लाह आलम। और उस बच्चे को भी हम दुआ करते हैं जो आपका जो नहीं रहा इस दुनिया में, अल्लाह ताला उस बच्चे को आपके लिए इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाने का जो है वो ज़रिया बनाए। आमीन, अच्छा, ये आमीन। इसमें ये फ़ायज़ा है, आमीन सुम्मा आमीन, फ़ायज़ा ये लिख रही है मिसकैरेज के लिए कंपल्सरी टेस्ट क्या है? फ़ायज़ा इस तरह है कि एक मिसकैरेज के ऊपर हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हो तो 30% चांस है कि इट विल बी अ मिसकैरेज। कितने बड़े नंबर है, 100 में से 30 का मिसकैरेज हो जाता है। आपकी बॉडी ने एडजस्ट होना है, हार्मोन्स है और ये वो, तो वी कंसिडर इट नॉर्मल। यूजुअली ये होता है कि 2 या 3 मिसकैरेजेस हों तो फिर हम एक टेस्ट कराते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हैबिचुअल अबॉर्टर हैं तो इनके टेस्ट होने चाहिए। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये नहीं है कि कौन सा टेस्ट है, इट्स नॉट अ सिंगल टेस्ट। हमें कंप्लीटली, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या हो सकता है, किस वजह से अबॉर्शन हुई, 2-3 अगर हो गई हैं तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो उसमें आपके अल्ट्रासाउंड से लेके आपके ब्लड टेस्ट से लेके, मतलब वो एक लिस्ट है जो हमें सब करवानी पड़ते हैं टेस्ट, और उससे फिर हम देखते हैं कि वजह क्या है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सही है, बस ये एक क्वेश्चन और है और हमारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट वक़्त भी हो गया है। ये उम्मे अब्दुल्ला लिख रही हैं कि मेरा 4th सी सेक्शन है, 10 इयर्स हो गए बट अभी तक हिप्स में पेन रहता है, कैल्शियम मल्टीविटामिन लूँ तो ठीक नहीं लगता, नहीं तो लेती तो पेन है। नहीं लेती तो पेन। जी। उम्मे अब्दुल्ला, थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि हम लोग अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करते हैं। आपको मसला है, डॉक्टर के पास आए, लेट्स चेक योर कैल्शियम, विटामिन डी। माशाल्लाह अगर आपके 4 सिज़ेरियन हैं तो 4 बच्चे तो माशाल्लाह आपके पास हैं। बच्चों की हड्डियाँ कहाँ से बनी, पहले मुझे बताएँ? आपके पेट में, आपके कैल्शियम से। और हम हर एक को यही कह रहे थे कि खाई नहीं जाती कैल्शियम। अरे बीबी खाओ कैल्शियम, दूध लो, दही लो, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि बच्चा आपसे कैल्शियम ले रहा है, आपने वो तो रिप्लेस करना है ना। इसलिए तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आप डिलीवरी के बाद जब तक बच्चे को फीड करवा रहे हो ना, तब तक कैल्शियम ज़रूर कंटिन्यू करो। ये नहीं डिलीवरी हुई, खत्म हुई जी, अब मुझे कोई मल्टीविटामिन कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सबको रियलाइज़ करें। आपके अगर दर्द है, प्लीज़ कम, लेट्स चेक आपके क्या, आपके मस्कुलर इश्यू है, आपकी बोन्स का इश्यू है, आपकी नर्व्स का इश्यू है। वी हैव टू सी कि वो हिप पेन वगैरह जो है वो किस वजह से है, ठीक है? तो उसके मुताबिक जो है, और बाकी आपने कहा अगर मैं लेती हूँ तो ठीक हूँ, नहीं लेती तो नहीं। तो अभी भी ले लिया करो, कैल्शियम ले लिया करो, आपको किसी ने मना नहीं किया। विटामिन्स लो आप, इट्स 40 इयर्स प्लस, प्लीज़ ऑल दोज़ हू आर लिसनिंग, 40 ईयर प्लस आपको अपनी एडिशनल कैल्शियम की ज़रूरत होती है। टैबलेट्स ले लें, वेल एंड गुड, नहीं तो रोज़ 1 बड़ा मग दूध का ज़रूर लिया करें। ये किस एज तक, एक जनरल सवाल है कि किस एज तक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? ये जब तक इसका उसको कुछ है? मेंसेस आ रहे हैं, जब तक मेंसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके साइकिल चल रहा है, उसकी ओव्यूलेशन हो रही है। जब तक ओव्यूलेशन होती रहेगी, शी कैन कंसीव। लेकिन क्या हम आपने ये कहते 45 हैं जी, क्या आपने 45 45 प्लस आपने की हैं, डिलीवरीज हुई हैं इस तरह के, यानी 47 ईयर डिलीवर हुई थी लास्ट मंथ, 47 इयर्स। जबरदस्त हो गया। वो हाँ, जनरल पूछ 44, रही हूँ ताकि लोगों 45। की मोटिवेशन के लिए कि भाई। नहीं, देखिए, उम्मीद नहीं छोड़नी। एक तो मैं, वो लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, इन्होंने भी पूछा उससे हार्मोन पे क्या असर होता है, बहुत बुरा असर होता है। बिल्कुल। अल्लाह ने आपके लिए जो लिखा है वो बेहतर है। अगर नहीं है ना आपके पास ये नेमत, यकीन रखिए उसमें भी कोई बेहतरी और भलाई है। ठीक है? आप अपनी कोशिश पूरी करो। अल्लाह ने यही कहा है कि अपने आपने हाथ-पाँव मारना नहीं छोड़ना है। आप अपनी पूरी कोशिश करो और उसके बाद अल्लाह की रज़ा में रज़ा रखो। अल्लाह सबको ये नेमत से नवाज़े, खैर वाली, बरकत वाली, सेहत वाली नेमत से नवाज़े इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये है कि यू शुड सी कि मसला क्या है, उसको ट्रीट करवाओ। अगर हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन, अगर नहीं तो उस रज़ा में भी राज़ी रहना सीखें। क्योंकि उसमें भी कोई बेहतरी है जो हमारे इल्म से बहुत ऊपर की चीज़ है। चलिए जी, डॉक्टर ताहिरा, बहुत मजा आया। और कुछ आप कुछ कहना चाहती हो तो स्टिल। नहीं जी, उम्मे इब्राहिम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जस्ट इट्स नॉट लाइक फ्लैटरिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम देखती हूँ मैं, आपका फॉलो करती हूँ, आपका सारा बहुत से लोग जो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, माशाल्लाह, लाइक वी आर प्रॉपर चैरिटी ग्रुप। लेकिन उम्मे इब्राहिम माशाल्लाह इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत से लोगों की हेल्प करती हैं। और अल्लाह मियाँ आपको बहुत खुश रखे। जो आप काम कर रही हैं ना, औरतों को इकट्ठे एक दूसरे का दुख सुन के बड़ा बहुत फ़र्क होता है।
आपको मैं बताऊँ फातिमा जी, बहुत फ़र्क होता है जब आप सुनते हो ना, अच्छा कोई और भी इस चीज़ से गुज़र रहा है, तो बहुत गुज़र फ़र्क रहा पड़ता है, है, वरना आपको गुज़र लगता है बस आप पे ही हो रहा है, आप ही सबसे मज़लूम हो, आप ही बस दुखी हो। जब आप देखते हो ना, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, और लोगों के भी मसले-मसाइल हैं, या नहीं मेरा मसला छोटा ही है। तो ये एक बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज़ है, इस फ़ोरम को मेंटेन करना, उसकी इंटेग्रिटी को इस तरह लेके चलना। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। Jazakallah khair for joining in. It was a lovely show. It was lovely talking to you. आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे, बहुत तरक्की दे, आमीन, और ये कि आपको दोबारा भी इंशाल्लाह ताला हमारे शो में आना है। आज तो एक इंट्रोडक्टरी सा शो था, मगर बहुत मजा आया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। खुश रहिए, आबाद रहिए। और ये जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आदाब। वालेकुम। हाफ़िज़। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। अस्सलाम। हाँ जी जनाब, आज थी हमारी मेहमान डॉक्टर ताहिरा बशीर, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और किंगडम हॉस्पिटल रियाद में काम करती हैं जनाब। ये सिलसिला था साल्क टॉक शो का। साल्क क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं और उसकी पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और वो किन टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आप हमारा पेज SARLC साल्क फेसबुक पे सैयदात अल रियाद लेडीज क्लब, उसको ज्वाइन कीजिए। साल के नाम से हमारा ग्रुप भी है, साल के नाम से हमारा पेज भी है जनाब। पेज को लाइक कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा अब हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी हमारे टॉक शोज और जो कुछ भी हम साल के जरिए अचीव कर रहे हैं और इतने सालों में हमने अचीव किया है, वो तमाम के तमाम हमारे पास पर्सपेक्टिव्स, एम्स और टारगेट्स हमारे यूट्यूब चैनल में भी मौजूद हैं जनाब, जो उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से है। उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, ताकि आप उसके लिए आप नोटिफिकेशंस भी आपको जो है हमारे अपडेट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती रही है जनाब। ये हमारा एक प्रोग्राम जो है, ये उन तमाम एम्पावरिंग औरतों के लिए है जो टैलेंटेड हैं, जो समझती हैं कि उन्हें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो सईदात इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आइए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, और हम इस प्रोग्राम के जरिए तमाम जो सेल्फ मेड लेडीज हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, और ताकि इस तरह का शो देना चाहते हैं जो कि हमारी काविश रही है, और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसको हम बेहतर बनाते चले जाएंगे। वो लोग जो कि इस तरह की औरतें हैं, काम कर रही हैं और बहुत मेहनत से किसी ओहदे पर पहुंची हैं, कुछ उन्होंने अचीव किया है, उन सब का ये प्रोग्राम है। हमें ज्वाइन कीजिए आप लोग और हमारा फैमिली मेंबर बनिए, हमारी टीम बनिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड पर दोबारा हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी मेजबान उम्मे इब्राहिम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अस्सलाम वालेकुम।